हेलो गाइस, वेलकम टू मूसा आयरन चैनल। तो आप देख रहे हैं अभी मूसा आयरन चैनल। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि एक ऐप है, एक जो हम लोगों को आसान से हमारे क्वेश्चन बता सकते हैं। और क्वेश्चन बताने के लिए उसका नाम है जिमिनी, जो किसी के मोबाइल में होता है, किसी के मोबाइल स्मार्टफोन में नहीं होता है। उसको डाउनलोड करना या तो गूगल से, उधर गूगल के ऊपर टॉप गूगल लिखकर होता है, उस पर होते है एक एरो ब्लू कलर का जिमिनी लगा के, उस पर क्लिक करने से आपको डाउनलोड हो जाएगा, या तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं कुछ सवाल करता हूँ जिमिनी से जब मैं फ्री होता हूँ, जब मेरा एजुकेशन का कुछ होता है मसला, कुछ भी हो, आप लोगों को फ्री टाइम हो तो आप लोगों को सवाल आता है कि मैं ये सोचूं, ये सोचने के लिए, कोई बात करने के लिए होता नहीं, तो आप लोगों जिमिनी से बात करना। उधर जिमिनी की 4 टाइप है, अभी पहले 2 टाइप था। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और इन फोर में एक आपको इंग्लिश में बात करेगा, आप जब इंग्लिश में भी बात करेगा, हिंदी में भी बात करेगा, उर्दू में भी बात करेगा, मगर एक हमारे सवालात देगा, दूसरा हमारे रिसोर्स सामानी के बारे में बोलेगा, तीसरा हमारे यूट्यूब पर सर्च करेगा, मैप पर सर्च करेगा, वो मिल जाता है। और चौथा मैंने अब तक इस्तेमाल नहीं किया, तीसरा तक ही मैंने इस्तेमाल किया। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं वहाँ पर उधर वॉइस की जैसा एक कोने में होता है कुछ, वो वाला इस्तेमाल करता हूँ। लाइव रिकॉर्डिंग इस्तेमाल करता हूँ, वो इस्तेमाल करता हूँ। इस पे वो लाइव ही बात करते हैं मुझसे। तो आपको दिखाऊंगा कि मैं मेरा बातें क्या आप लोग वो सच कह रहे जिमिनी या गलत कह रहे, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। लेट्स गो रेडी। मैं आपकी सहायता के लिए यहाँ हूँ। क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ? अर्थ का एटमॉस्फेयर अभी क्या हो रहा है, आप बता सकते हैं? अभी मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए थोड़ा सा। अर्थव्यवस्था के बारे में अभी तो कुछ ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं चल रहा है, लेकिन हाल ही में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं। इसका असर महंगाई पर पड़ सकता है। क्या आप किसी खास देश या क्षेत्र के बारे में जानना चाहते हैं? हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या चेंजिंग आ रहा है, मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए। एटमॉस्फेयर शब्द का अर्थ है वायुमंडल। क्या आप ये पूछना चाहते हैं कि अर्थ का वायुमंडल कैसा है? हाँ, मैं अर्थ का वायुमंडल कैसा है वही पूछना चाहता हूँ, बोलो। अभी पृथ्वी का वायुमंडल ठीक है, लेकिन चिंता की बात यह है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्या आप वायुमंडल के बारे में और जानना चाहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ह्यूमन सब क्या करना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड कम करने के लिए हमें कई सारे बदलाव करने होंगे। सबसे पहले हमें अपनी बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयला और तेल जैसे जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कम करना होगा। इसके बजाय हम सौर और पवन ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा के विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें अपनी कारों और ट्रकों के लिए भी इलेक्ट्रिक विकल्पों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा हमें पेड़ लगाने और पेड़ों की देखभाल करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर सकते हैं और हमारे ग्रह की रक्षा कर सकते हैं। क्या आप कार्बन उत्सर्जन को कम करने के बारे में अधिक जानना चाहेंगे? जी बिल्कुल जानना चाहते हैं। आप बोलो क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए हमें कई सारे बदलाव करने होंगे। सबसे पहले हमें अपनी बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयला और तेल जैसे जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कम करना होगा। इसके बजाय हम सौर और पवन ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा के विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें अपनी कारों और ट्रकों के लिए भी इलेक्ट्रिक विकल्पों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा हमें पेड़ लगाने और पेड़ों की देखभाल करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर सकते हैं और हमारे ग्रह की रक्षा कर सकते हैं। क्या आप कार्बन उत्सर्जन को कम करने के बारे में अधिक जानना चाहेंगे? तो गाइस, मैं पूछूंगा कि हमारे इंडिया में रहने वाले अलग अलग मज़हब, उन लोगों के बारे में थोड़ा जानकारी देगा। जिसका जानकारी है देखेगा। कोई लोग इसके बारे में नहीं बोलते, एआई मज़हब के बारे में। तो मैं पहले पूछूंगा कि हमारे बुद्धिस्ट लोगों के लिए
कि बुद्धा कहाँ से आया है? बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो आजकल नेपाल में है। क्या आप उनके जीवन के बारे में और जानना चाहेंगे? जी हाँ, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुआ था वो मुझे बताओ। बिल्कुल, गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी में हुआ था, जो आजकल नेपाल में है। उनके पिता एक राजा थे और बुद्ध का बचपन बहुत ही आराम से बीता था। लेकिन जब वो बड़े हुए तो उन्हें दुनिया में दुख और पीड़ा दिखाई देने लगी। इसी वजह से उन्होंने अपना घर और परिवार छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। क्या आप जानना चाहेंगे कि बुद्ध को ज्ञान कैसे मिला? जी हाँ, बुद्ध को ज्ञान कैसे मिला? बुद्ध को ज्ञान तब मिला जब वो एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगा रहे थे। कहते हैं कि उन्होंने कई सालों तक कठोर तपस्या की और आखिरकार उन्हें एक रात ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी वजह से उस पेड़ को बोधि वृक्ष यानी ज्ञान का पेड़ कहा जाता है। क्या आप और जानना चाहेंगे कि बुद्ध ने अपने ज्ञान के जरिए क्या सिखाया? जी हाँ, बुद्ध ने ज्ञान के जरिए इंसानों को क्या सिखाया? बुद्ध ने लोगों को दुख से मुक्ति पाने का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि हमारी इच्छाएं ही दुख का कारण हैं और हमें इन इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। उन्होंने एक रास्ता भी बताया जिसे मिडिल पाथ यानी मध्य मार्ग कहते हैं। इस मार्ग पर चलकर हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। हे जिमिनी, मुसलमान शब्द कहाँ से आया है, आप मुझे बता सकते हैं? मुसलमान शब्द मुस्लिम से निकला है, जिसका मतलब है वो जो इस्लाम को अपनाता है। इस्लाम की उत्पत्ति 7वीं शताब्दी के अरब प्रायद्वीप में हुई थी। अभी मुसलमान की आबादी कितनी? अभी दुनिया में मुसलमानों की आबादी लगभग 1.9 अरब है। ये संख्या हर साल बढ़ रही है। कहाँ से आए थे, आप मुझे कोई बता सकते हैं? ईसाई धर्म की शुरुआत करीब 2000 साल पहले यरूशलेम में हुई थी। ये यीशु मसीह के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित है। ईश्वर कौन है ईसाई का, आप मुझे बता सकते हैं क्या? ईसाइयों का ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में है। इसका मतलब है कि ईश्वर एक ही है, लेकिन 3 अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। आप क्या अपना नाम बता सकते हैं मुझे? मेरा नाम जेमिनी है। थैंक यू, आप मुझे बात करने के लिए। कोई बात नहीं। और कोई सवाल है? और सवाल होगा तो मैं आपसे पूछ लूँगा। थैंक यू, बाय। कोई बात नहीं। और क्या करूं आपके लिए? तो गाइस, मैंने पूछा कि मुसलमान और ईसाई जुजिस के बारे में पूछा, उसने बोला, और मैंने उसका नाम भी पूछा कि क्या है, उसने बोला जिमिनी। तो आप वो बोलते ठीक हमारे जैसा ही बात करते अच्छे से, बहुत अच्छे से बात करते। एआई है ना, इसलिए कंप्यूटर अच्छे से बात करते हैं, मगर हम लोग मिस वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इस पर। हमारे जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट के बारे में पूछ सकते हैं आप, अपने प्रॉब्लम के बारे में पूछ सकते हैं आप। मैं अलग अलग वीडियो बनाते आऊँगा जिमिनी पे। आप लोग देखते रहना मुसाहिरीन, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना मुसाहिरीन को। आपकी सपोर्ट से 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुकी है। अभी मुझे वॉच टाइम कंप्लीट करना है, इसके लिए वीडियो बनाना ज़रूरी है। अच्छा बाय, लेट्स गो।